जामे मस्जिद में रहा है, अंदर घुस के सुबह की नमाज मौलाना फजल रहमान की क़ियादत में दिल्ली की जामे मस्जिद में पढ़ेगा। पता नहीं है आपको किस ख्वाब में आया। ये सन 1970 और 71 का पाकिस्तान नहीं है, और नहीं ये 70 और 71 का कौम है। इसमें अब शऊर आ चुका है, इसमें आगाही आ चुकी है। घर की नाराजगी को जब दुश्मन और बेड़िया हमला आवर हो जाता है तो फिर घर की नाराजगी को हम पीछे रखते हैं और दुश्मन के खिलाफ एक होकर हम लड़ेंगे। और एक बार फिर ये कौम 25 करोड़ अवाम, जिस पार्टी से उनका ताल्लुक हो, 25 करोड़ अवाम, 25 करोड़ मुसलमान, उस 30 करोड़ मुसलमान जो इंडिया में है वो भी हमारे सपोर्ट करेंगे, वो भी हमारे सपोर्ट करेंगे। हो सकता है उन मुसलमान पार्टियों की लीडरशिप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से हो या अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम से हो, शायद वो अलल ऐलान मेरा सपोर्ट नहीं करे, लेकिन उसकी पार्टी की वर्कर हमारा सपोर्ट करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने लड़ाई छेड़ दी तो गली गली में लड़ाई होगी। 77 साल में आपने जो जुल्म हिंदुस्तान में मुसलमानों पर किया है, गुजरात में मुझ पर भी हमला किया गया। मेरा जुर्म क्या था? क्यों मुझ पर हमला किया? हजारों सैकड़ों उलमाए किराम को तुमने शहीद किया। तुमने एक शरीफ मौलवी मुफ्ती तकी को भी माफ नहीं किया, मुफ्ती तकी उस्मानी को, उस पर भी हमला किया। तुमने मौलाना आदिल खान, बार बार मौलाना आदिल खान कश्मीर आए थे, उस पर भी तुमने हमला किया, शहीद किया। लेकिन आजकल एक मौलवी का कातिल आपने साबित नहीं किया कि तुमने गिरफ्तार किया। फिर कौन है मेरा कातिल? इतनी बड़ी नाराजगी है आपसे, इतनी बड़ी खलश है आपसे। अमेरिका और मगरब से ज्यादा मेरी मस्जिद और मदरसे के लिए खतरा अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार है। फिर भी जब मुल्क की तहफ्फुज और खित्ते की तहफ्फुज की बात आती है तो सबसे पहले मौलाना का मौक़िफ़ आता है। इसलिए बाबू नरेंद्र मोदी को हम कहते हैं। किसको? बाबू नरेंद्र मोदी को, क्या बार वाले को। आराम से बैठिए। पाकिस्तान में जो गोड़ीपाल है वो आपसे नहीं लड़ेंगे। गोड़ीपाल को जानते हो? गोड़ीपाल जो अंग्रेज के घोड़े साफ करते थे, बूट पॉलिश करते थे। आज भी जाके पटवारी की दफ्तर में देखिए, जिसके नाम पर हजारों जरीब और एकड़ जमीन है, वहां उनके नाम के साथ गोड़ीपाल लिखा है। जिसको सर का खिताब मिला, किसी को मखदूम का खिताब मिला, किसी को पीर का खिताब मिला, अदब के साथ किसी को सरदार, खान और नवाब का खिताब मिला। ये घोड़ेपाल नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे ये गरीब लोग। ईमान की जज्बे से, वतन से मोहब्बत की जज्बे से ये लोग लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी, आपको दिल्ली में भी महफूज जगह नहीं मिलेगा। आपको पकड़ेंगे और कलभूषण के साथ रखेंगे। आप किसके साथ रखेंगे? कलभूषण के साथ। आपका पुराना यार है, उसके साथ आपको रखेंगे और आपको बोंकने भी नहीं देंगे। ललकार है, ललकार है नहीं देंगे। और ये मजाक नहीं है जो मैं कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं। हाँ, आपका मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम करते हो। अगर आप हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाना चाहते हो, अगर आप हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाना चाहते हो, तो घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, जंग शुरू करें। इसलिए आप इतना मेरा दुश्मन नहीं है, आप इतना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। अगर आप जंग करना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन साबित होंगे। आप हिंदुत्व की आलम को उठाकर अपने हिंदुओं को मरवाना चाहते हो, तुम अपने हिंदुओं के लिए खबर खोदना चाहते हो हिंदुस्तान में। लिहाजा होना यह चाहिए कि हिंदू बिरादरी, पूरी कौम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठ खड़े हो जाए कि यह खूनखार है, इसकी जिंदगी खून चूसने से वाबस्ता है, इनकी सियासत जंग पर कड़ी है,
मोदी इस्लाम का भी दुश्मन है, मुसलमान का भी दुश्मन है, बल्कि हिंदुस्तान में सिख अक़लियती हो या मुस्लिम अक़लियत हो, इन सब का ये दुश्मन है। ये हमारा पैगाम है। इंशाअल्लाह अज़ीज हम बरजस्ता और कमर बस्ता उनसे लड़ने के लिए कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे?